ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपके चरणारविंद में सर्वस्व समर्पण कर शरणागत हूँ। प्रिय दर्शकों, परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है भक्ति के संबंध में। भक्ति से संबंधित आप सबों को आज बताना चाहता हूँ। भक्ति जो है वह स्वतंत्र सत्ता है। भक्ति का कोई नियम नहीं। भक्ति हार्दिक एक उद्गार है, हार्दिक एक प्रेम है, एक अनुराग है, भगवान के प्रति एक व्यापक दृढ़ विश्वास एवं एक उद्गार प्रेम की बौछार है। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति की अपनी स्वतंत्रता अलग है बंधुओं, और वह प्रेम से ही। प्रेम में कोई नियम नहीं होते, कोई कानून नहीं होते। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। परमात्मा की प्राप्ति अनुराग से होती है। अनुराग माने प्रेम। जब प्रेम जहाँ उमड़ जाए, परमात्मा वहाँ प्राप्त हो जाएंगे। मैं ले चलता हूँ वहाँ रामचरितमानस में। पृथ्वी जब बोझिल हो गई पापाचार से, दुराचार से, तो पृथ्वी जो है गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा ने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं यही कर सकता हूं कि तुम्हारा सहयोग कर सकता हूं। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर तय दासी सुहासी, हमरो तोर सहाई। मैं तुम्हारा सहायता कर सकता हूँ। चलो, तुम की जैसी तुम विष्णु पत्नी हो, तुम चलो विष्णु के पास। विष्णु के पास पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी गए। विष्णु ने कहा कि मैं भी इसमें क्या सहायता करूं। चलो भगवान शिव के पास। भगवान शंकर और जितने देवता गण थे, ब्रह्मा जी थे, पृथ्वी थी, सभी लोग उपस्थित हुए। किसी ने कहा कि चलिए विष्णु ब्रह्मलोक में चलिए, विष्णु लोक में चलिए खोजने ब्रह्म भगवान को। लेकिन शिव जी वहीं थे, शंकर भगवान वहीं थे। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि मैं वहीं था, लेकिन मुझे जब बोलने की बारी आई, जब मुझे बोलने का समय आया, तो मैंने कहा, अपनी विचार दिया कि परमात्मा को खोजने कहाँ जा रहे हो।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट ही जिमियागी। अरे मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कह ब्रह्म बखाना। साधु बात दिया ब्रह्मा ने, अब हमारी सम्मति सबको स्वीकार उन्होंने किया। सभी देवगण एकत्रित होकर के एक बार स्तुति किया। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। यही स्तुति थोड़ा लॉन्ग है, आप रामचरितमानस में इसको देखेंगे। जब स्तुति हुई तो तुरंत ब्रह्मवाणी हुई, तुरंत आकाशी वाणी हुई कि हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। अंसन सहित मनुजय अवतारा, लई हूँ दिन कर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कह मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, अवधपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, निर्भय हो देव समुदाय। घबराओ नहीं, मैं अंशों के सहित राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में मैं अयोध्या में जन्म लूंगा राजा दशरथ के यहाँ, और मैं पृथ्वी जो पाप से बोझिल हो गई है, मैं उसका बोझ उतारूंगा और धर्म की संस्थापना करूंगा। तो कहने का अभिप्राय है कि प्रेम से जहीं पुकारो, हृदय जब आह्लादित हो जाए, वही भक्ति काम करती है, वहीं से भक्ति जागृत होती है। भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो और जहाँ पुकारोगे परमात्मा वहीं खड़ा है। द्रौपदी के तब तक भगवान कृष्ण नहीं आए जब तक उनके हृदय में वास्तविक प्रेम का उमड़ाव नहीं होगा। देखा कि कहीं कोई नहीं है, तब भगवान वहीं खड़ा हो गए। द्रौपदी ने अंतिम में जब देख लिया, चारों तरफ से मुख मोड़ लिया, कोई सहयोग के लिए नहीं तैयार हुआ, तो मोहन माधव नंद के नंदन हे जसोदा सुत कृष्ण मुरारी, ए हो गोविंद गोपाल सखा जय गोविंद, जय गोविंद की हितकारी। सौ दुशासन का करी है हरि, जे कर तू कर बर खवारी। बिनु काज लाज महाराज आज गई मोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोरी। भगवान तुरंत बसन रूप में प्रकट हो गए, वस्त्र ही वस्त्र। द्वारिका में केवल लगता है कि द्वारिका से आकर के सारे वस्त्र जो है वहीं द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वहां तैयार हो गया है। पकड़ सभासद पकड़ी उठायो हाथ, तुलसी कहो यगार हो बसन वेश जदुनाथ। तुलसीदास ने लिखा दोहावली में कि शायद वस्त्र का ही रूप धारण कर लिया कृष्ण और द्रौपदी की लाज बचाई। तब बंधुओं, भक्ति स्वतंत्र है, और जहां भी प्रेम उबड़े, भक्ति का कोई नियम कानून नहीं है। जब पूरन प्रेम लगा प्रभु से, तब नेम का बंधन टूट गया। जब पूर्ण भगवान से प्रेम का सम्मिलन हो गया तो सारे नेम का बंधन, नेम माने नियम, नियम का सारे बंधन वहां टूट जाते हैं।
जब पूरन प्रेम लगा प्रभु से, तब नेम का बंधन टूट गया। जब ध्यान लगा प्रभु दर्शन में, तब पाप का पिंड भी छूट गया। जब भगवान के चरणार बिंदु में ध्यानावस्थित हुए, ध्यान लगे, तो कितना हो पाप अपराध हो, ये सारे पापों का पिंड भी वहाँ पिघल जाते हैं, वे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं, भक्ति जो है बड़ी स्वतंत्र है। सबरी कौन वेद शास्त्र की ज्ञाता थी, केवल मंत्र जपती थी, राम राम राम। कोई कह देता कि सबरी राम आ रहे हैं, तुरंत सबरी तैयार करने लगी, भोजन के लिए बैर इकट्ठा करने लगी, रास्तों में जंगल से फूल तोड़ तोड़ करके रास्तों को सजाने लगती थी। सबरी को भगवान राम ने स्वयं नवधा भक्ति बताए, 9 प्रकार की भक्तियां बताए हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति बनाया सत्संग, दूसर भगवत कथा में प्रेम, भगवान का गुणानुवाद, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरे भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। तीसरा कहा कि गुरु की सेवा करना और गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास रखना और भगवान का संकीर्तन करना है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति बताया कि मंत्र का जप विश्वास करके भगवान के मंत्र का जप किया जाए, उनका नाम का उच्चारण किया जाए, मंत्रों का जाप, नाम ही उनका राम 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 कहिए, राम एक मंत्र है। रकाराजायते ब्रह्मा, रकाराजायते विष्णु, रकारायते शिवम, रकारायते नमो नमः। माँ मकार से महाकाल रूपी संग्रह, राम से सारा ब्रह्मांड का उच्चारण होता है। तो वह राम है जो सारे ब्रह्मांड के एक एक कण कण में रमते हैं, उसी का नाम राम है। छठ दम शील बिरत बहु कर्मा, तो 7वां यथा लाभ संतोषा, 8वां महिषमय जग देखा, भगवान को राममय देखना। 9वां सरल सब छल हीना, मोहि भरोसयान नहीं नीना। भगवान 9वां भक्ति कहते हैं कि कपट त्याग करके सरल चित रहो और दैन्य भाव रखो, दास भाव रखो। यही 9 भक्ति है। भगवान कीर्तन, स्मरण, वंदन, भगवान का गुणानुवाद, गुरु सेवा, सत्संग, संतोष और सरल चित्त, दास भाव अर्थात दैन्य भाव इत्यादि इत्यादि। 9 भक्ति में से कोई भी भक्ति किसी को प्राप्त हो जाए, वह भगवान की ओर अग्रसर हो जाता है, भगवान की दर्शन की ओर वह आगे बढ़ जाता है। और देखिए, भक्ति से हमें ज्ञान में प्रवेश की पात्रता प्राप्ति होती है। राम कृष्ण परमहंस जो है, ये काली के परम भक्त थे, उनकी भक्ति काली में ही बीतती थी। लेकिन भक्ति क्या दिया अंतिम में, जब पात्रता ही रामकृष्ण परमहंस में, तो एकाएक चरण उनके गुरु तोताचरण आधम के, और तोताचरण के माध्यम से उन्हें ज्ञान में प्रवेश करना पड़ा। ज्ञान में प्रवेश करना पड़ा तो ज्ञान ध्यान योग मार्ग में चले गए। रामकृष्ण परमहंस को अमृत प्राप्त हुआ। सूरदास कृष्ण के भक्त थे। कृष्ण की भक्ति में ही उनकी दिनचर्या व्यतीत होती थी। लेकिन सूरदास को कृष्ण भक्ति का प्रतिफल है
कि उन्हें भी ज्ञान खंड में जाना पड़ा, ज्ञान मार्ग में आना पड़ा। जब ज्ञान प्राप्त हुए तब ज्ञान से उनका मोक्ष हुआ, अमृत प्राप्त हुआ। भक्त शिरोमणि और ज्ञान शिरोमणि दोनों कहा जाता है हनुमान जी को। भक्त शिरोमणि कहा जाता है हनुमान को। हनुमान के गुरु थे सूर्यदेव। ऐसे जन्म हुई थी मतंग ऋषि के आश्रम में। मतंग भी उनको आदि गुरु प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु उनके सूर्यदेव थे। सारे अस्त्र शस्त्र, अष्ट सिद्धि, नवनिधियों, अष्ट सिद्धियों की जानकारी सारा उनसे प्राप्त हुआ था। और नवनिधि तो माता सीता ने उनको, माता सीता के आशीर्वाद से मिली थी। माता श्री ही नवनिधियों के गुरु थी। और उनको भक्त शिरोमणि कहा जाता है। और ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ज्ञान गुण सागर कहा जाता है हनुमान को। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदे हम धनुज बन कृशानुम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, वानराणाम धीशम रघुवर प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वे ज्ञानियों में अग्रगण्य निकले। भगवान की राम भक्ति, वो भक्ति से ज्ञान मार्ग में प्रवेश किए। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी नाम अग्रगण्य बने। तो भक्तों, प्रिय दर्शकों, भक्ति जो है बहुत बड़ी चीज है। भक्ति का कोई नियम कानून नहीं है। चाहे जैसे हो, भगवान के प्रति आपका प्रेम उमड़ना चाहिए, श्रद्धा उमड़नी चाहिए, आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए भगवान पर। आप जहाँ बैठो, जहाँ पुकारो, वहाँ भगवान खड़ा है आपके कल्याण के लिए। और कथा तो बहुत लंबी होगी, कभी मौका मिला तो इस कथा को और विस्तृत किया जाएगा अगले वीडियो में। तो आप भक्ति जगावें अपने में, भक्ति भावना लाएं अपने में। जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है। जहाँ भक्ति है वहीं पात्रता मिलेगी और वहीं ज्ञान है। इसलिए आप भक्ति मार्ग में चलो तो भी ज्ञान प्राप्त होगा, आपका उद्धार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कथा का पूर्ण विराम देता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारी कथा को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे मैं अगला कथा आपको सुना सकूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की।